आदर्श का नाम श्री राम। और अयोध्या एक ऐसी नगरी है जो विश्व विख्यात है। श्री राम इतने प्रासंगिक हैं कि जितना वो त्रेता युग में आदर्श थे, उतने ही प्रासंगिक वो आज के समय में भी हैं। और उनके चरित्र को लोग समझें, आत्मसात करें और सही मार्ग पर चले, इसके लिए तमाम लोगों ने अपने अपने प्रयास किए हैं। तमाम लोगों ने उनके चरित्र को, उनके आदर्शों को तुम लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने अपने तौर तरीके से काम किया है। और उन्हीं में एक नाम आता है नीना रॉय। नीना रॉय जिन्होंने अमेजिंग अयोध्या के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है। बहुत बहुत स्वागत है नीना जी। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और आप सही कह रही हैं, श्री राम जी का नाम त्रेता युग में विख्यात था, आज भी विख्यात है। हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, उनका नाम हमेशा विख्यात रहेगा। एज अ मैन who led by example, as a man who led by values, and as a very brave man. और मेरी जो पुस्तक है वो अयोध्या पर है, अयोध्या के वर्णन पर है। श्री राम जी के बारे में मैंने बहुत थोड़ा लिखा है और उस जमाने के बारे में मैंने थोड़ा लिखा है, बट अयोध्या पे वर्णित है मेरी पुस्तक जी। तो ये जो अमेजिंग अयोध्या, क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको लगा कि वाकई ही अमेजिंग है? क्या कुछ समाहित है आपकी इस किताब में? चर्चा यहीं से शुरू करेंगे, आगे हम बात करेंगे जरूर इस पर कि क्या कुछ आप आज के और पहले के अयोध्या को किस तरह से देखती हैं, क्या प्रोग्रेस अयोध्या के होने की वजह से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, इन सब पे चर्चा तो करेंगे। पर सबसे पहले तो जाने चाहेंगे कि आपकी किताब के बारे में, और ये भी कि किन लोगों को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से हर हिंदू को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदुओं के अलावा हर भारत देशवासी को ये किताब पढ़नी चाहिए। और ये किताब इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि अयोध्या हमारे देश में है और ये हिंदुओं की भूमि है, ये हिंदुओं की पुण्य भूमि है, ये हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। तो हमें अपने तीर्थों के बारे में जरूर जानना चाहिए। सप्त तीर्थों में से ये एक अयोध्या एक तीर्थ आता है। इसमें बातें मुझे क्या अमेजिंग लगी, मैं आपका उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, मैंने संस्कृत पढ़नी कुछ सालों पहले शुरू की थी एंड मैंने एक हॉबी की तरह उसे लिया था। मुझे बहुत पसंद था और मैं इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहती थी क्योंकि जब भी मैं कोई पुस्तक पढ़ती थी या जैसे रामायण को पढ़ा या गीता पढ़ी, तो हमेशा हम संस्कृत के ट्रांसलेशन पे डिपेंड करते थे। तो मुझे संस्कृत के ट्रांसलेशन पे नहीं डिपेंड करना था क्योंकि मुझे पता था कि वो ट्रांसलेशंस गलत हैं। अब ट्रांसलेशंस इंग्लिश में भी गलत होते थे और हिंदी में भी गलत हुआ करते थे, कुछ सारे नहीं। तो मुझे लगा कि मैं ट्रांसलेशंस के द्वारा नहीं सीखना चाहती हूँ, मैं डायरेक्ट सीखना चाहती हूँ कि क्या लिखा है अयोध्या के बारे में। तो वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़नी शुरू की तो मैंने अयोध्या के बारे में बहुत सुंदर चीजें जाना, जिनके कारण मुझे लगा कि मुझे ये जो ज्ञान है जो मुझे मिला और जो कह करके गलत चीजें कह करके हम बहके हुए थे या हमें सच का नहीं पता था, ये पुस्तक पढ़ के हमें सच का ज्ञान हुआ है। दूसरी बात आप ये देखिएगा कि आप अयोध्या का अगर सर्च करेंगी तो आपको अयोध्या पर सिर्फ विवाद पर पुस्तकें मिलेंगी, सिर्फ विवाद पर वो विवाद हुआ क्यों, अयोध्या की महिमा क्या थी, क्यों उसे तोड़ा गया, उस पे कोई पुस्तक नहीं है। विवाद तो तब होगा ना जब किसी एक कहीं आकर के लड़ाई हुई, वो लड़ाई हुई क्यों, क्या थी, कोई एक इम्पोर्टेंट जगह ही होगा ना। कोई जाकर के जंगल के बीच में तो लड़ाई नहीं करता है, जंगल के बीच में तो ये सब चीजें हो नहीं रही है। तो क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि अयोध्या अमेजिंग था, इसीलिए मैंने इसे अमेजिंग अयोध्या लिखा है। और इसमें अमेजिंग क्या बात थी, तो अयोध्या जो था उसे पहली पुरी कहा जाता है, आदि पुरी कहा जाता है अयोध्या को। आदि का क्या मतलब होता है, आदिपुरी का क्या मतलब होता है? आदिपुरी का मतलब होता है जो पहला होता है, जैसे आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि, हाँ, तो जो पहला होता है उसे आदि कहा जाता है। तो प्रलय के बाद जब मनु जी ने अवतार लिया हमारी धरती पे ताकि वो ह्यूमन रेस को या मानवों को फिर से रख सकें, फिर से मानवों का संचालन हो, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पुरी उन्होंने अयोध्या में बसाई थी। So Ayodhya is as old as mankind itself, and it is the cradle of human civilization for all the people on earth.
सो जो ह्यूमंस हैं वो सब अयोध्या से आए, क्योंकि मनु जी ने अयोध्यापुरी को बसाया था। पहले जमाने में क्या होता था, और लोग बोलेंगे ये जो हम कह रहे हैं ये फिक्शन साउंड करता है, बट ये है नहीं। पहले जमाने में क्या होता था, तरह तरह के ह्यूमन स्पीशीज होते थे, जैसे होमो सेपियन, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलिस, होमो दिस, होमो दैट, तरह तरह के इतने स्पीशीज मिले हैं हमें। आज वो कोई स्पीशीज नहीं है, आज सिर्फ होमो सेपियंस है। करेक्ट? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? पुरातत्व विभाग, आपको पता है ना, होमो इरेक्टस है, ये है 50,000 साल पहले, इतने हजार, कुछ साल पहले, इतने हजार साल पहले। बुक्स में भी ये सब पढ़ाया गया है बच्चों को, जब हम छोटे थे। ये मानव की विकास जर्नी को जब दिखाया गया था, तो साइंस में एक प्रॉपर टॉपिक है, ये प्रॉपर टॉपिक थी। पर वही बात जो हमारी पुस्तकों में वर्णित है, अगर वो हम बोलते हैं आज कि हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे इतिहास में इसका वर्णन लिखा है, इसके बारे में लिखा है, तो लोग कहते हैं ये फैक्ट नहीं, फिक्शन है। साइंस में आप वो पढ़ ले तो वो साइंस हो जाता है। हाँ। पर अगर हम वही बातें अपने इतिहास में पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये तो मिथोलॉजी है, ये तो है नहीं। तो एक अजीब सा सिचुएशन हो गया है भारतवासियों के दिमाग में या हिंदुओं के बीच में कि हाँ ये मिथोलॉजी है जो झूठ है, पर ये साइंस है, ये सही है। उन दोनों के जोड़ नहीं पाते हैं। तो मानव जाति के जो प्रोजेनाइटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, मानव जाति को वापस धरती पे लाने के लिए, क्योंकि मानव जाति के अलावा बहुत सारी जातियां थी और हम इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, राक्षस, दैत्य। अब उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना कि हम होमो, उनको फ्यूचर से तो होमो इरेक्टस कौन था, होमो दिस कौन था, पर हम उन्हें जानते हैं राक्षस, दैत्य, वानर, इन सब नामों से जानते हैं। तो मानव जाति को जो जिन्होंने बसाया वो अयोध्या में बसाया। तो होमो सेपियंस का जो ओरिजिन प्लेस है वो अयोध्या है। इट इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और आपको जान के अचंभा होगा, बहुत लोगों को शायद नहीं पता है कि जो शब्द है इंग्लिश शब्द मैन, वो संस्कृत शब्द मानव और मनु से निकलता है। वो वही शब्द है। तो चाहे आप यहाँ हैं, इंडिया में हैं, हिंदू हैं, चाहे आप वेस्ट में है, चाहे आप कहीं भी हैं, जो मैन शब्द है वो मनु जी से आया है, क्योंकि मैन जो है वो मनु जी की प्रोजेनी है। तो वो हमारे जो उनको बोला जाता है पुरुषेंद्र, मतलब पुरुषों में जो इंद्र है, ठीक है, मानवेंद्र कहा जाता है, मानवों में जो इंद्र है, तो हु इज द किंग ऑफ ह्यूमंस। तो वो उनको, तो उन्होंने अयोध्यापुरी बसाई थी। उन्हीं के जो वंश हैं, उनमें इक्ष्वाकु हुए थे, सारे सूर्यवंशी उन्हीं के वंश से आते हैं। तो ये सब सटीक जानकारी मैंने अपनी पुस्तक में दी है, जनरली लोगों को नहीं पता है। तो मेरी पूरी बुक इसी तरह के फैक्ट्स से भरी है कि किसने बसाया अयोध्या को, कब बसी अयोध्या, क्या हुआ था, मनु का क्या इम्पोर्टेंस। अमेजिंग है अयोध्या, टोटली फुल ऑफ नॉलेज। अच्छा, जैसे हम अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, तो नामकरण पे मैं खासकर आपसे बात करना चाहती हूँ कि अयोध्या से पहले फैजाबाद था, उससे पहले साकेतपुरी के नाम से जाना जाता है। तो नाम के पीछे जैसे अगर बात करें, क्या विकास की धारा से नाम का जुड़ाव कुछ होता है? क्या जरूरी है नाम बदलना, कितना जरूरी है? और अयोध्या ही नाम रखा गया क्यों? क्या मतलब है अयोध्या का? अयोध्या का मतलब जो है वो मैंने अपनी पुस्तक में फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है, अ प्लस युद्ध, जिससे आप लड़ नहीं पाए वो अयोध्या है। अ प्लस युद्ध, जैसे अजर, अमर, जो कभी मरेगा नहीं वो अमर है, अजर। अ प्लस जर, जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर है। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है वो अमूल्य है। आप समझी? तो वैसे ही अयोध्या, जिससे आप युद्ध न कर पाए वो अयोध्या है। अब इतने सालों से हमें बताया गया था कि अयोध्या ऐसी स्पिरिचुअल सिटी है जिसे आप अटैक नहीं कर सकते, वो इतनी स्पिरिचुअल है तो उसको अटैक नहीं किया जा सकता है। ये मैं बहुत सुनती थी और ये सब दिस इज अनट्रू, दिस इज फॉल्स। ये इसीलिए क्योंकि अगर आप इस पुस्तक को भी पढ़ेंगे या आप अयोध्या का वर्णन जब पढ़ेंगे तो उसमें एक मिलिटरीली डिजाइंड सिटी है। इट इज अ वेरी टेक्निकली मिलिटरीली डिजाइंड सिटी। जो ये सब बातें हमें नहीं बताई जाती हैं, वहाँ का पूरा आर्मी है, वहाँ पूरी एक अश्वहिनी सेना है, वहाँ एक पूरा बड़ा गढ़ है, उसके आगे एक परिखा है। परिखा का मतलब मोट होता है इंग्लिश में, जो पानी से भरा रहता है, उसे लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो वो पूरी एक
एक मिलिटरीली डिजाइंड सिटी है जिसको आप अटैक करके सबडू नहीं कर पाते हैं। तो ये एंशियंट टाइम्स में बनाई गई थी, उस जमाने के लिए बहुत एडवांस सिटी थी। तो इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं था जिसमें जब ये बनी गई थी। इसमें स्पिरिट, ये तीर्थ मानी गई है बिकॉज इट इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। मनु जी वहीं पे थे, मनु जी ने वो किया। और हमें कैसे पता चलता है कि राम जी जो थे वो असली हकदार थे इसके, मानवों के इंद्र राम जी भी, मतलब ही इज नॉट मानवेंद्र बट उस खानदान से थे। ये हमें इसका प्रूफ इसलिए मिलता है क्योंकि मनु से लेकर के राम जी तक जो मनु जी का जो मुकुट था, जो क्राउन था, उसे किरीट कहते हैं। तो वो किरीट जो था राम जी के राज्य अभिषेक में राम जी को दिया गया और वो खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था मनु के लिए। तो ये हमें अयोध्या के बारे में मिलता है। तो अयोध्या की इतनी रिच हिस्ट्री है, राइट। और फैजाबाद क्यों रखा गया था? ये फैज कौन था? या ये जो आक्रमणी लुटेरे तुच्छ प्रकार के फॉरेन इन्वेडर्स, मैं कहूंगी लो ग्रेड फॉरेन इन्वेडर्स जो आए देश में, लूट मार जिन्होंने मनाया, लूट मार किया हमारे देश में, जेनोसाइड किया हमारे लोगों का, जिन्होंने हमारी लेडीज का रेप किया, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को मारा, जिनके कारण जौहर होने लगा था हमारे देश में। तो मुझे ये बताइए, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम दैट वी शुड रिमेम्बर देयर नेम्स एंड पुट आवर सिटीज अकॉर्डिंग टू दैट नेम। मैं ये कहती कि अगर उसने बनाया होता वो सिटी तो कहती ठीक है चलो उसको नाम दे दिया, पर क्या उसने वो सिटी बनाई थी? कि उसने उस सिटी को, मतलब जो हमारा जेनोसाइड करेगा वो हम उसी के नाम पे सिटी देंगे? मुझे बताइए, हिटलर के नाम पे कौन सी सिटी है जेरूसलम में, या हिटलर या इजराइल में? वाई इन जेरूसलम? हिटलर के नाम पे कौन सी सिटी? और क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? तो क्या हम ही ऐसे बेवकूफ है कि, और क्या हमें हक नहीं है अपनी जो प्राइड है उसके लिए, क्या हमें हक नहीं है? ये प्रश्न मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों पूछते हैं, और ये विवाद ही क्यों होता है कि अयोध्या का नाम वापस अयोध्या ही क्यों रखा गया। आप खुद ही सोचिए, आपका घर है, वहां पे आकर के कोई स्क्वाट करने लगे, कोई स्क्वाटर आ जाए, जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया, आप कोर्ट गई, कोर्ट से उनको हटाया, 10 साल लग गए। चलिए उनका नाम फैज था, तो क्या आप उस घर का नाम फैज कोठी रखेंगी, या आप उस घर का नाम फैज गृह या निवास, फैज निवास रखेंगी, कि आप अपने नाम पे वापस जाएंगी? बिल्कुल, अपने नाम पे वापस जाने से हमारे जो भावनात्मक परिवर्तन है वो होंगे और हम एक नई सोच के साथ आगे बढ़ सकेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है। सो यही है, तो हमें अपने सारे नेम्स को रिक्लेम करना चाहिए। ये हमारा धरोहर है, ये हमारी हिस्ट्री है, और ये हमारे लोग हैं। ये जिनके नामों पे पड़ा है, ये आक्रमणकारी, लुटेरे और घटिया प्रकार के लोग थे जिन्होंने हमारे देश को सिर्फ खत्म किया है। इनसे हमें कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं मिली है, और इन्होंने लूट करके हमारे मंदिरों को हमें डिग्रेड करके, और लूट के मंदिरों को कहाँ भेजा? बाहर भेजा, पैसे बाहर भेजे ना। कौन सा वो लूट करके हमारे देश में ही रख रहे थे, या हमारे लोगों का ही भरण पालन पोषण कर रहे थे? कोई हमारे लोगों को तो भरण पालन पोषण कर नहीं रहे थे। तो इनको हम ऐसा दर्जा क्यों दें? आप अपने पिताजी का नाम क्यों रखती हैं? क्योंकि उन्होंने आपका भरण पालन पोषण किया है ना, आपकी माँ का, आपका, बच्चों का। तो आप अपने पिताजी का नाम गर्व से रखती हैं कि मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनकी पुत्री हूँ, करेक्ट? तो फिर हम इनका क्यों रखें? इन्होंने हमें क्या दिया है लूट मार के सिवा? तो मैं आई एम एब्सोल्युटली ओके, और मेरा ये कहना है कि अगर हम इन नामों पे वापस आएंगे तो कम से कम हमारी जो प्राइड, जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो खोई हुई थी इतने सालों से, और लोगों ने सोचा नहीं कि इसे वापस लाने से शायद वो वापस आ सकती है, वो गर्व वो वापस आएगा। और अयोध्या, ऐसा नहीं है कि अयोध्या लोग जानते नहीं है, दुनिया भर में लोग अयोध्या को जानते हैं। तो और ऐसे भी फैजाबाद लोग कम जानते हैं, अयोध्या लोग ज्यादा जानते हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ गया? तो आई एम टोटली इन फॉर इट, एंड आई एम सो ग्लैड दैट योगी जी ने ये सोचा कि हमें इसका नाम बदलना चाहिए। 100% सपोर्ट दिस डिसीजन। मैं तो कहती हूँ जितने पुराने सिटीज हैं उन सबका चेंज करके नाम वापस, जो पुराने नाम थे हमारे, जिनसे जो हमारे इतिहास के नाम है, ये हमारे इतिहास में these people are looters who are a speck in our history.
These are not people who make a history. So our the names of our cities should be those of whom history was written on, or they had a contribution, और जो उन पुराने लोगों ने जो नाम रखे थे। इसको बिल्कुल वैसे ही देख सकते हैं जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर जीवन में कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसे पल हुए हैं जो हमारी लाइफ में अच्छे नहीं लगते हमें, तो कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लाइफ के उन पन्नों को हटाकर किनारे कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और बाकी के जीवन की किताब को खूबसूरती से उसमें रंग भरने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये भी एक ऐसे ही कह सकते हैं कि उन जो वो निशान हैं, जो गुलामी के निशान हैं, उनको हटा करके हम एक नए विकास की धारा से जुड़ सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी नामकरण पर ही हम बात कर रहे थे, और आपने जैसे बात करी कि योगी जी ने जिस तरह से नाम परिवर्तन के लिए काम किया है, विकास पर भी तमाम तरह के काम हो रहे हैं, तो आप कितना देखते हैं कि किस तरह से जो पुरानी अयोध्या है, आज की अयोध्या, क्या वो राम राज्य की तरफ कितना बढ़ पा रही है, कहाँ तक पहुंची है? आप अपने हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या देखती हैं आप? अगर हम राम राज्य की बात करते हैं और हम अयोध्या की बात करते हैं, तो राम राज्य एंड डेवलपमेंट दो अलग चीजें होती हैं। They can combine, but they are different. Ram Rajya is led by a code of morals and ethics, where there has to be a rule of law, a rule of justice, धर्म और justice, जहाँ सत्य, धर्म और justice, जहाँ पे सर्वोपरि है, जहाँ सच हो, जहाँ हमें न्याय मिले, और जहाँ धर्म, ये तीन जो है, ये चीजें राम राज्य के लिए कोर एंड एसेंशियल है, क्योंकि ये जो चीजें थी ये इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश के सारे राजा इन्हें फॉलो किया करते थे। मैं सूर्यवंश का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सूर्यवंश, राम जी सूर्यवंश में ही पैदा हुए थे। मनु जी जो है वो सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं, इसीलिए ये पूरा वंश सूर्यवंशी कहलाता है। तो राम राज्य रहा ये, सो राम राज्य हैज टू डू विद लॉ, हाउ इट इज, how and the management and the rulership, and rulership I'm using because we are talking of Ram Rajya, so Ram was a ruler, so that's the reason I'm saying. In today's world we can say modern governance, right? We can use the same terminology and move it to modern governance. तो वो उसकी बात है। दूसरी बात आपने कही अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में बात, तो अयोध्या में कुछ साल पहले भी गई थी, और मैं अभी दीपोत्सव के लिए भी मैं गई थी, मुझे इनवाइट किया गया था अयोध्या में दीपोत्सव के लिए। पहली चीज तो मैंने ये नोटिस की कि इस बार जब मैं गई थी, शायद वो दीपोत्सव होगा इसलिए या जो भी था, मैंने सफाई बहुत देखी अयोध्या में। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अयोध्या इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, वहाँ डेवलपमेंट आ रहा है, धीरे धीरे सफाई है, डेवलपमेंट है, और इस बार जो दीपोत्सव था वो काफी शानदार था। देखिए, अब लोग कहेंगे कि दीपोत्सव है, इस पे पैसे क्यों खर्च किए गए या ये क्यों किया गया, एक बड़ी ही अजीब सी, जटिल और एक नकारात्मक मानसिकता से ग्रसित लोगों के मैं तुक देखती हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जीवन तो आप घर में भी जी रहे हैं, खाना तो आप घर में भी खा रहे हैं, तो बाहर जाके क्यों खाना खाते हैं? घर पे तो आप रात को सोते हैं तो पजामा कुर्ता नाइट सूट में भी आप सो लेते हैं, तो अच्छे कपड़े खरीदने का क्या जरूरत है? त्योहार आते हैं तो हर दिन की तरह उनमें क्या मतलब, क्यों उसमें आप जाकर के पैसे स्पेंड करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए ना आपको भी ये जो तो। और बहुत लोग उससे क्रिटिसाइज करते हैं कि हमें दीपोत्सव से क्या मिला। अरे आप जाके देखिए तो दीपोत्सव कितना शानदार है, कितना अच्छा लगता है वहां जाकर के। मैं दीपोत्सव पे होके आई हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगा। मैं अभी दीपोत्सव के पे गई थी कुछ टाइम पहले। मैं अयोध्या आई थी तो उस समय चतुर्मास का समय था, काफी गर्मी थी उस समय, तो कोई सेलिब्रेशन नहीं था, तो मैंने उसे सेलिब्रेटरी एंड नॉन सेलिब्रेटरी दोनों उसमें देखा है। तो मुझे तो डेवलपमेंट भी दिखी, सफाई भी दिखी। ऑब्वियसली दीपोत्सव में तो बहुत सारे लोग आए थे, इतने श्रद्धालु थे। मुझे याद है कि जब मैं वहां से जा रही थी तो पुलिस ने श्रद्धालुओं को रोक रखा था। तो
तो आप ये सोचिए कि वहां पे दीपोत्सव मन रहा है, लोगों के मन में और हृदय में इतना प्रेम है भगवान राम के प्रति, एंड दे आर सो एक्साइटेड। वो इतने खुश हैं कि दीपोत्सव है, दीप जले हैं, देयर इज प्रोग्रेस, देयर इज डेवलपमेंट, न्यू रिकॉर्ड्स आर बीइंग ब्रोकन। आप टीवी पे देखिए कितना अच्छा लगा था। मैं तो उसे लाइव देखी थी, मैं तो खैर स्टेज पे के पीछे थी और कुछ टाइम स्टेज के आगे थी। इतना सुंदर था। वहां पे मोदी जी आए बोलने के लिए, योगी जी बोले, वहां पे वो राम जी को उन्होंने, उनका पूरा वो राम जी जैसे वापस आए हैं अयोध्या में, हेलीकॉप्टर से आए, उनका पूरा वो हुआ। मुझे तो बहुत सुंदर और बहुत शानदार लगा। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मैं तो कहूंगी कि योगी जी इन सब कार्यों को जरूर आगे करें और इन सब कार्यों को जरूर रखें। साफ सफाई थी, एक हिसाब से उस तरह का ही एक कह सकते हैं कि जैसे त्योहार होता है तो परिवार के बहुत सारे सदस्य बहुत बहुत कारणों से, कोई पढ़ने के लिए, कोई नौकरी के लिए अलग अलग रह रहे होते हैं। होली आती है, दिवाली आती है, ईद आती है, जो भी इस तरह के त्योहार आते हैं तो सब जन एक जगह इकट्ठा होते हैं। और हम तो यही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और दीपोत्सव में हमने देखा भी कि दुनिया भर से लोग आए हुए थे, हमारा पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो रहा है, और क्या चाहिए। यस यस, बिल्कुल। मैं जरूर जी, तो दीपोत्सव की अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, और दीपोत्सव मनाया इसलिए जाता है कि भगवान श्री राम अपना वनवास पूरा करके वापस अयोध्या की कमान संभालने के लिए लौटे, और बहुत कुछ करने के बाद। लेकिन हम बात करेंगे जब पहली बार ये घोषणा हुई थी कि भगवान श्री राम, उस टाइम कहा जाता था श्री राम जो है का राज्याभिषेक होगा और वो अयोध्या के नए राजा होंगे, और नए राजा को पूर्व राजा की तरफ से कुछ निर्देश दिए जा रहे थे, जिसमें से एक मुझे याद आता है, और मैं यहाँ जरूर इसका जिक्र आपके साथ करना चाहूंगी कि इसको हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ा, और टीवी सीरियल भी में भी जो लोगों ने नहीं पढ़ा है उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी देखा है कि इस बात का उल्लेख किया गया कि राजा दशरथ श्री राम से कह रहे होते हैं कि एक राजा का मतलब होता है सन्यासी हो जाना। उत्तर प्रदेश आज अगर बात करें तो एक सन्यासी, एक योगी के हाथ में है, अयोध्या सहित पूरा उत्तर प्रदेश। तो आपको क्या लगता है कि ये नेतृत्व कैसा है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया नेतृत्व है, और सन्यास होने का ये मतलब नहीं है कि आप भौतिक जीवन छोड़ देते हैं। सन्यासी होने का ये मतलब है कि आप भौतिक जीवन जीते हुए, रूल करते हुए, अपनी जो अटैचमेंट है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में ज्यादा पढ़ा है तो मैं इंग्लिश में ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाती हूँ, तो इसलिए मैं इंग्लिश के बहुत सारे शब्द यूज करती हूँ हिंदी में वार्तालाप करने समय। तो जो हमारी अटैचमेंट है, जो हमारी चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, उनसे अटैचमेंट आप कम रखें या उससे थोड़ा सा डिटैच्ड होकर के रखें। उनके आने जाने से आपको आपके जीवन पे, आपके मानसिक संतुलन आपका नहीं खोना चाहिए। संन्यास का एक तरह से ये मतलब है सारी चीजें रखें, सारा गवर्न करें, सब कुछ करें, बट भौतिक भूलोक पे होते हुए भी आप ये जाने कि आप एक आत्मा है, जैसे संन्यास का जो ये कोर होता है। दूसरी बात है तो ये इसीलिए राम जी को ये एडवाइस दिया गया था, क्योंकि क्या होता है कि एक राजा के पास सारी वस्तुएं रहती हैं, भोग की सारी वस्तुएं रहती हैं, ठीक है, राइट और रॉन्ग। एक राजा के पास सारी भोग की सारी वस्तुएं रही, भोग में अगर आप विलीन हो जाएंगे तो आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आजकल भोग में विलीनता का एक कारण जो है वो हमारा फोन भी है। ये भी हम वही कहेंगे, इसे दिस इज ऑल्सो, ये भी एक प्रकार का भोग है, ये मानसिक भोग है, ठीक है। तो और हम इन्हीं भोगों में शराब और कुछ नेगेटिव भोग भी होते हैं, एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ऑल द बैड हैबिट्स, ज्यादा ये इन सब करने में, इन भोगों में आप व्यस्त हो जाएंगे तो फिर आप कार्य कैसे करेंगे, आप प्रगति कैसे पाएंगे, राइट। सो संन्यास, ये अभी मैं संन्यास का आपको बता रही थी कि संन्यास means that you should have all of this but not be very attached to all of this. This should not be the focus of your life, right? रही बात योगी जी की, तो देखिए दो प्रश्न आते हैं। हम अब्राहमिक रिलीजन नहीं है, हम
हिंदू धर्म है, हम सनातन धर्म है। धर्म का मतलब ही राइचियसनेस होता है, धर्म का मतलब ही सही चीजें होती हैं। यहाँ न एक पुस्तक सर्वोपरि है और ना ही एक कोई देवी या देवता सर्वोपरि है, ठीक है। तो हमारा जो है, और हमारा धर्म और उनके रिलीजन में बहुत डिफरेंस है। उन लोगों ने अपने रिलीजन को स्टेट के वेलफेयर से इसलिए अलग किया क्योंकि उनका जो रिलीजन था वो जैसे कि पुराने ख्यालात का था और साइंस से अलग था। जैसे कि अर्थ जो है वो उसके चारों तरफ सूर्य घूमता है। अब ये तो फैक्ट नहीं है, ये हमें भी पता है, राइट। तो इन सब चीजों के कारण उन्होंने धर्म और स्टेट, रूलिंग ऑफ स्टेट को अलग किया क्योंकि ये परेशान हो चुके थे चर्च के इंटरफेरेंस से, स्टेट के कंट्रोल पे, आई मीन स्टेट के रनिंग पे। चर्च वाज इंटरफेयरिंग टू मच। हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम अलग है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्या आप गवर्नेंस में अधर्म आने देंगे? क्योंकि अगर धर्म नहीं आया गवर्नेंस में तो क्या अधर्मियों के लिए आपने वो जगह छोड़ रखी है? मैं तो कहती हूँ सिर्फ योगी जी क्यों, उनके अलावा और भी योगियों को आगे आना चाहिए और अलग अलग स्टेट्स की कमान लेनी चाहिए। योगियों से बेहतर कोई रूलर आपको मिल ही नहीं सकता है। सन्यासियों से बेहतर कोई रूलर आपको मिल ही नहीं सकता है। और प्रश्न है क्यों? क्योंकि इनके पास न घर है, न इनके पास इनके बीवी बच्चे, और ये है कि हजारों करोड़ों की संपत्ति ये जब्त करके, चोरी करके लोगों से ये अपने परिवार का पालन पोषण करें। एट हुज एक्सपेंस? किसके एक्सपेंस पे? अपने बड़े परिवार के एक्सपेंस पे। और योगी जी कितने बढ़िया तरीके से कहते हैं कि चलो ये मेरा जो परिवार था वो था, पर अब मेरे पास बहुत बड़ा परिवार है। योगी जी तो मानते हैं कि पूरा यूपी उनका परिवार है। तो इससे महान रूलर या इससे महान गवर्नर या इससे महान मंत्री आपको कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। अच्छा, मैं रूलर इसलिए यूज करती हूँ, ही इज नॉट अ रूलर। आज के जमाने में डेमोक्रेसी में इन्हें रूलर नहीं कहा जाएगा, बट क्योंकि हम राम राज्य और राम और किंगशिप और इन सब की बातें कर रहे थे तो मैं रूलर शब्द यूज कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल। और हम उसको किस फॉर्म में देखते हैं, लेकिन वो तो खुद को जनसेवक मान करके ही समाज कार्य में लगे हुए हैं और मतलब परिवर्तन देखा जा सकता है। और वैसे एक चीज यहाँ चल करके आपसे जरूर, लॉ एंड ऑर्डर में आप परिवर्तन देखिए, सॉरी टू कट यू, लॉ एंड ऑर्डर में आप परिवर्तन देखिए। पहले कुछ सालों पहले मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं कार लेकर के ड्राइव करूंगी यूपी में। पहले तो रोड ही नहीं थे ढंग के। मैं बनारस गई हूँ, मैं यूपी की हूँ। फॉर दोज हु डू नॉट नो, मैं यूपी से आती हूँ, मैं पूर्वांचली हूँ। मेरे पिताजी मऊ के हैं और मेरी माताजी बलिया तरफ की हैं। तो हम, मेरी पूरा परिवार उस तरफ से आता है। बनारस के कुछ वर्ग किलोमीटर के बीच में मेरा पूरा उस जगह से मैं हूँ। तो मैंने तो देखा ही है, मेरे तो सारे रिलेटिव्स वहां पे हैं, वहां से आते जाते हैं, बातें होती हैं हमारी, मैं आती जाती हूँ। तो मैं लखनऊ गई हूँ, जगह जगह पे मैं जाती हूँ, बनारस लखनऊ में घूमती हूँ। कुछ सालों पहले 2014 की बात है, मैं बनारस गई थी। वहां तो बनारस में तो मुझे सड़कें नहीं थी, अच्छे खासे होटल्स के सामने रोड्स नहीं थे, सिर्फ कच्चे रोड्स थे। आप ये सब टूटे हुए थे रोड्स थे। और आई वाज सो सरप्राइज्ड क्योंकि आप कैंटोनमेंट जाइए, कैंटोनमेंट ने अपनी रोड बना रखी है, उसके बाहर निकलिए तो सड़क ही नहीं है। हाँ, अजीब अजीब हाल था यूपी में। और उसके बाद जो मैंने विकास देखा है यूपी में, इट इज अमेजिंग। और रोड्स बनी है, एक तरह का क्राइम के अगेंस्ट एक भय है लोगों में कि अब हमने क्राइम किया तो हम पकड़े जाएंगे। पहले यूपी में क्या था? यूपी वाज गुंडा राज। नोएडा में कोई रहना नहीं चाहता था। आज भी लोग नोएडा जाने में थोड़ा सा कतराते हैं, बट आज तब पर भी ठीक है कि भाई देयर इज रूल ऑफ लॉ। मैंने खुद देखा है ये नोएडा में। पहले के समय मैं गई थी नोएडा एक बार, तो रात को लोग लड़के खड़े होकर के पत्थर मारते थे गाड़ियों पे कि उनको रोकेंगे, रुकेगी तो उसको फिर लूटेंगे। तो खुला लूट मार चलता था इवन इन नोएडा। आज के जमाने में आप ये सब चीजें कम देखते हैं, कम सुनते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि वो लूट मार रहे हैं, करेंगे तो उसके बाद वो फंसेंगे भी और दे हैव टू पे अ प्राइस। मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ, और क्यों नहीं।
और मैं तो कहती हूँ ये तो बहुत बढ़िया किया उन्होंने कि जो लोग दूसरों की संपत्ति को डिस्ट्रॉय करते हैं उनकी संपत्ति जब्त हो जानी चाहिए। बिल्कुल। और ये ऐसा थोड़ी उस पर प्रदेश के लोगों के लिए जहाँ जिनका वाकई में अधिकार है उन तक वो चीजें पहुंचे। बहुत बेहतरीन बातें अपने किताब से जुड़ी हुई आपने बताई, तमाम मुद्दों के बारे में, प्रोग्रेस को आप बड़ी करीबी से आपने देखा और बहुत अच्छी तरह से उसका आपने उसे एक्सप्लेन भी किया और अपना कीमती समय निकालकर हमसे बातचीत किया। बहुत अच्छा लगा नीना जी आपसे जुड़ करके। उम्मीद करते हैं कि आपकी किताब को पढ़ करके लोग ज्यादा से ज्यादा इस अमेजिंग अयोध्या को सीख सके, इससे बहुत कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करें बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों आज आपसे चाहेंगे यहीं पर इजाजत। अपना कीमती समय देने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलवाएंगे किसी नए गेस्ट को और जानेंगे बहुत कुछ नया और खास। फिलहाल अयोध्या में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है और किस तरह से आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की तस्वीर बदलने में अयोध्या अपना योगदान देगा, इस पर एक विशेष रिपोर्ट हम जल्द आपके पास लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए विजनरी योगी के साथ। फिलहाल आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राम।